इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये आपको मालूम होगा। ये बेसिक है। बहुत सारे लोग हैं कि उनको छोटे छोटे पॉइंट मालूम नहीं होते दोस्तों, तो हम बेसिक से आगे जाने वाले हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो हम तीसरे पॉइंट के ऊपर ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट बन सकता है। अगर सपोर्ट है तो यहाँ पर हमें बाय साइड जाना चाहिए और हम यहाँ पर बाय का सोचते हैं। इस तरीके से हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है दोस्तों। उसके बाद अगर प्राइस हाई और लोअर हाई लगाकर नीचे जाती है और हम ऐसे दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, हाई और लोअर हाई को, तो उस ट्रेंड लाइन को अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो आने वाला जो तीसरा पॉइंट होता है वो हमारा एंट्री पॉइंट होता है, वो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट होता है। ये भी आपको मालूम होगा। लेकिन अगर हम हायर हाई को ज्वाइन करते हैं और लोअर लो को ज्वाइन करते हैं, वहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और आने वाले तीसरे पॉइंट के ऊपर हम बाय करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ये सबके साथ होता है दोस्तों। अगर इस तरीके से हम सोचते हैं दोस्तों, तो यहां पर हम लॉस कर देते हैं। अगर इतना आसान होता था दोस्तों, तो कोई भी आके यहां पर सेल करके पैसा कमा सकता था। ये भी आपको समझना चाहिए। इतना सीधा सीधा नहीं है दोस्तों जितना आपको बताया जाता है। यहाँ पर भी कुछ चीजें देखनी पड़ती है, कुछ पॉइंट को कवर करना पड़ता है, उसके बाद ही हमें ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड लेना होता है दोस्तों। सभी पॉइंट में धीरे धीरे क्लियर करने वाला हूँ। कौन से ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको एंट्री करनी है, कौन से ट्रेंड लाइन को किस तरीके से ड्रॉ करना है, वो सब हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। लेकिन आप लोगों को एक बात मालूम नहीं होगी दोस्तों। अगर मालूम नहीं होगी तो बहुत कम लोगों को मालूम होगी। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेंड देखने के लिए मूविंग एवरेज का उपयोग किया जाता है। ओके, उसके बाद ट्रेंड लाइन का उपयोग होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसको हम डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। ये जो मूविंग एवरेज होता है दोस्तों, ये डायनामिक होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। और अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम करता है, अगर प्राइस नीचे जा रही है तो मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का काम करता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बहुत सारे लोग मूविंग एवरेज का यूज करते हैं ट्रेंड देखने के लिए। ओके, तो यहाँ पर हम प्राइस एक्शन सीखने वाले हैं, तो हमें यहाँ पर इंडिकेटर की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ही देखेंगे और ट्रेंड लाइन के द्वारा ही समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ट्रेंड को देखा जाता है। अगर डाउन ट्रेंड है तो मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का काम करता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से देखे जाते हैं, एक तो ट्रेंड लाइन के द्वारा, नहीं तो मूविंग एवरेज के द्वारा। तो यहां पर हम ट्रेंड लाइन के बारे में बात करने वाले हैं, तो हम ट्रेंड लाइन के ऊपर ही जाते हैं और समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं दोस्तों, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते टाइम हमें कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, कौन से पॉइंट हमें देखने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी हम कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, ये देखो, जब भी कभी हम कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं दोस्तों, तो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते टाइम किस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ओके, इस तरीके से हमने इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ की। यहां पर हमने बॉडी को टच किया, यहां पर हमने विक को टच किया, यहां पर हमने बॉडी को टच किया। तो हम अपने हिसाब से, अपने साइकोलॉजी के हिसाब से यहां पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। अगर मेरी जगह कोई और होता तो यहां पर इस तरीके से भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकता था, इस तरीके से। ओके, यहां पर मैंने विक 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 इस तरीके से मैंने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। तो दोस्तों, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते टाइम हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते टाइम हमें बॉडी टू बॉडी, बॉडी टू वीक, इस तरीके से भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना चाहिए। कैसे करना चाहिए वो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। ये देखो दोस्तों, यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर मैंने ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया
तो यहाँ पर विक को टच किया है, उसके बाद ये बॉडी टच हो गई है, उसके बाद ये विक टच हो गई है और उसके बाद यहाँ पर ये बॉडी टच हुई है। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते टाइम हमें बॉडी को कट नहीं करना होता है। बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते टाइम इस तरीके से ये कैंडल की बॉडी को कट करते हैं। तो हमें ट्रेंड लाइन के बॉडी को तो हमें कैंडल के बॉडी को कट नहीं करना है। अगर विक कट हो जाती है तो चलेगा। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते टाइम हमें बॉडी टू विक, विक टू बॉडी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहिए। यहां पर हमने विक, बॉडी, बॉडी, विक, इस तरीके से हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया अपने साइकोलॉजी के हिसाब से। ओके, तो इस तरीके से भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सिंगल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और छोड़ देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्राइस नीचे आती है, उनको लगता है यार यहाँ पर तो ब्रेकडाउन हो गया, और प्राइस सीधा ऊपर की तरफ चली जाती है और उनका स्टॉप लॉस हिट कर देती है। उनको ऐसा लगता है कि ये प्राइस ने ये ट्रेंड लाइन को कट किया है। जब प्राइस इस लेवल के पास आती है तो यहाँ पर वो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से एंट्री लेते हैं और उनका स्टॉप लॉस चला जाता है। छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से वो एंट्री कैसे लेते हैं वो आपको मैं आगे क्लियर करने वाला हूं। अगर ये बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई दोस्तों, तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको छोटा सा पुल बैक देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप शॉर्ट कर देते हो और उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर की तरफ चली जाती है और आप बोलते हो यार ये ट्रेंड लाइन काम ही नहीं करती है। तो दोस्तों, आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते टाइम मैं फिर से क्लियर करता हूं कि मैं आपको चार्ट के ऊपर भी दिखाने वाला हूं। पहले हम प्रैक्टिकली पिक्चर के द्वारा समझेंगे, उसके बाद हम चार्ट के ऊपर जाएंगे और समझ लेंगे कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, ये देखो दोस्तों, यहां पर आपको ये चार्ट दिख रहा होगा और इस चार्ट के हिसाब से आपको यहां पर मैंने ये ऊपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाई है। ये बॉडी टू बॉडी मैंने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है, आपको दिख रहा होगा बॉडी को टच है, ये भी ट्रेंड लाइन बॉडी को टच है और ये भी ट्रेंड लाइन बॉडी को टच है। इसका मतलब मैंने ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों बॉडी को टच करके ड्रॉ की है और दूसरी वाली जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों मैंने विक को टच करके ड्रॉ की है। आपको दिख रहा है विक को टच करके मैंने यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। इसका मतलब ये जो ट्रेंड लाइन वाला जो जोन है दोस्तों ये हमारा सपोर्ट जोन है। जब भी कभी प्राइस इस एरिया के अंदर आती है तो यहाँ पर हमें बाउंस देखने को मिलता है। जब तक ये जोन ब्रेक नहीं हो जाता दोस्तों तब तक हम यहाँ पर बाय या सेल नहीं करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर भी दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप गलतियां करते हो। एक सिंगल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप ट्रेड लेते हो और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस चला जाता है। उसके एग्जाम्पल भी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूं। ओके, तो ट्रेंड लाइन एक्चुअली इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये एक जोन है दोस्तों, ये एक जोन है दोस्तों, ये सपोर्ट जोन है। ओके, ये सपोर्ट का एरिया है। तो इस एरिया के अंदर प्राइस अगर आती है तो बाउंस आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना रहेगी। इसलिए हम ये पूरा जोन ब्रेक होने की राह देखते हैं, उसके बाद हम वहां पर सेल बाय जो भी है वो करने की कोशिश करते हैं। तो आपको याद रखना है आज के बाद ट्रेंड लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करना है जैसे मैंने अभी किया। उसके बाद प्राइस जब नीचे जाती है तब आपको इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है दोस्तों। ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों बॉडी बॉडी और यहाँ पर बॉडी होनी चाहिए थी। ओके, इस तरीके से थोड़ा सा कैंडल नीचे रह गया, आप समझ सकते हो, गलती है मेरी। और यहाँ पर ये बॉडी, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, बॉडी टू बॉडी पहली ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, उसके बाद मैंने वीक टू वीक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। तो अभी ये जो जोन है दोस्तों ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, आप क्या करते हो, किसी ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, समझो 1 घंटे की कैंडल है और आप 1, 2, 3 मिनट के ऊपर जाके बाय कर देते हो और उसके बाद फिर से प्राइस नीचे आती है और आपका स्टॉप लॉस चला जाता है। तो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो इस तरीके से ड्रॉ करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये जो जोन है दोस्तों ये रेजिस्टेंस का काम करता है और जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता तब तक हम यहाँ पर बाय नहीं करेंगे। ये भी आपको याद रखना है और हर टाइम आपको इस तरीके से ही ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको इस बात का भी ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी कभी ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करते हो तो लगभग
ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट सिमिलर होने चाहिए। ये जो बीच वाला जो एरिया है दोस्तों, ये बीच वाला एरिया ये सिमिलर दिखना चाहिए। 19-20 होगा तो चलेगा। ओके, ऐसा नहीं है दोस्तों कि प्राइस इस तरीके से बाउंस ले रही है और यहां पर इस तरीके से बाउंस आया, तो यहां पर आपको ट्रेड नहीं लेना है और यहां पर आपको ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ करनी है। बहुत कम संभावना होगी कि यहां से प्राइस ऊपर की तरफ चली जाएगी। इसको हम वीक ट्रेंड लाइन मानते हैं। ट्रेंड लाइन हमें कब ड्रॉ करनी चाहिए? जब हमें उसके जो कर्व है दोस्तों ये सिमिलर दिखे। ओके, लगभग आंखों को दिखने को सेम दिखने चाहिए, तब हम मानते हैं कि ये ट्रेंड लाइन स्ट्रांग है। वैसे ही आपको नीचे गिरते टाइम भी ट्रेंड लाइन के ऊपर इस तरीके से नजर रखनी है। ये देखो दोस्तों, यहां पर मैंने आपके लिए एक एग्जांपल भी बना के रखा था। ये छोटा सा बाउंस आया और ये बड़ा बाउंस आया, तो आपको यहां पर ऐसा समझना है दोस्तों कि ये ट्रेंड लाइन वीक ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन तो है, यहां से इस तरीके से ट्रेंड लाइन तो बन गई, हमने ये 2 पॉइंट टच किए, लेकिन यहां पर ये बड़ा गैप हो गया और यहां पर ये छोटा गैप हो गया, तो ये ट्रेंड लाइन वीक है, ये ट्रेंड लाइन स्ट्रांग नहीं है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ओके, उसके बाद पहला वाला जो बाउंस है दोस्तों ये बड़ा था और दूसरा वाला जो बाउंस है ये छोटा है, ये भी ट्रेंड लाइन वीक है दोस्तों। आपको इस तरीके से अगर कोई ट्रेंड लाइन दिखती है तो आपको वहां पर समझना है, कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेनी है, रैंडमली एंट्री नहीं लेनी है अगर आप यहां पर ट्रेड प्लान करना चाहते हो तो। ओके, मेरे हिसाब से यहां पर ये ट्रेंड लाइन वीक है क्योंकि यहां पर ये ट्रेंड लाइन के जो कर्व है, ये जो राउंड है, ये छोटे बड़े हैं। ओके, लगभग ये जो राउंड है दोस्तों ये सिमिलर होने चाहिए थे, यहाँ पर ये सिमिलर राउंड नहीं है, तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते टाइम कौन से पॉइंट को देखा जाता है। तो हम प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर भी जाएंगे और समझेंगे किस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का मंथली का चार्ट है और ये लेटेस्ट उदाहरण है दोस्तों आपके लिए। ये देखो दोस्तों, यहां पर अगर हम रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से वीक टू वीक, ये वीक हमने ज्वाइन की और ये वीक हमने ज्वाइन की और उसके बाद ये वीक हमने ज्वाइन की, उसके बाद हम बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हो गई हमारी बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन। ओके, अगर किसी ने बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होगी दोस्तों तो उनके लिए ये ब्रेकआउट होगा। ओके, और जैसे ही उन्होंने बाय किया होगा दोस्तों तो उनका स्टॉप लॉस चला गया होगा दोस्तों। प्राइस ने इस जोन को रिस्पेक्ट दिया, ना कि ये ट्रेंड लाइन को। ओके, तो ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों एक जोन का काम करती है, रेजिस्टेंस का काम करती है, ये भी आपको याद रखना है। सिंगल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ट्रेड प्लान नहीं करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चाहे स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको सिंगल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ट्रेड प्लान नहीं करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या हुआ, जिन्होंने बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होगी उनकी यहां पर एंट्री हो गई होगी, प्राइस ऊपर भी गई और उसके बाद तुरंत नीचे की तरफ रिएक्शन आया। क्यों आया? क्योंकि यहां पर ये ऊपर से वीक टू वीक वाली ट्रेंड लाइन थी, इसीलिए यहां पर नीचे की तरफ करेक्शन आया दोस्तों। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इस तरीके से ही ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करती है, सपोर्ट का काम करती है। उसके बाद मैं आपको यहां पर एक बात क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है। ये देखो दोस्तों, आपको ये निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। ये निफ्टी के चार्ट के हिसाब से निफ्टी आने वाले 6-7 महीने तक ये लेवल ब्रेक नहीं कर पाएगा। अभी तक एक ही कैंडल बनी है। मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं कि आने वाले 6-7-8 महीने तक निफ्टी ये लेवल को ब्रेक नहीं कर पाएगा। इसकी संभावना 80% है। कितनी है? 80% इसकी संभावना है। इसका मतलब अगर निफ्टी ये लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है
तो निफ्टी 8 महीने तक 6 महीने तक क्या करेगा, निफ्टी इस लेवल के अंदर साइडवेज हो जाएगा दोस्तों। ओके, इस लेवल के अंदर साइडवेज हो जाएगा और साइडवेज होने के बाद यहां पर वो टाइम बिताएगा, उसके बाद ये ब्रेकआउट आएगा। ओके, यहां पर इस तरीके से चार्ट का फॉर्मेशन हुआ है और ये मंथली चार्ट है। अब डेली के चार्ट के ऊपर जाओगे तो आपको थोड़ा सा बुलिश दिखेगा, बेरिश भी दिखेगा, क्योंकि डेली की ज्यादा कैंडल होती है। मंथली के चार्ट के हिसाब से ये लेवल ब्रेक होना नामुमकिन है, उसके चांसेस 80% है। ओके, तो मार्केट 5-6 महीने तक किधर भी नहीं जाने वाला, जहां पर है वहां पर ही रहेगा। एक तो साइडवेज करेक्शन, एक तो साइडवेज हो जाएगा, नहीं तो प्राइस वाइज करेक्शन देगा, आने को प्राइस नीचे तक आ सकती है, इस लेवल के आसपास प्राइस आ सकती है। ओके, तो ये जो एरिया है दोस्तों, इस एरिया के अंदर ही प्राइस रहेगी और यहाँ पर 6-7 महीने बिताएगी। उसके बाद ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो भी आएगा वो देखा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है निफ्टी किधर नहीं जाने वाला। अगर चार्ट चेंज हो जाता है तो मैं भी चेंज हो जाऊंगा, लेकिन अभी तक ऐसा दिख रहा है कि निफ्टी किधर भी नहीं जाने वाला, इस लेवल के नीचे ही रहने वाला है और इस लेवल के अंदर ही निफ्टी रह सकता है। ओके, तो हम फिर से जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और ट्रेंड लाइन समझते हैं। ये देखो, हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। उसके बाद अगर आप डेली के चार्ट के ऊपर जाते हो दोस्तों, तो डेली के चार्ट के ऊपर जब मैं लाइव इंट्रा डे के वीडियो बना रहा था दोस्तों, तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके दिखाई थी इस तरीके से। ये देखो, यहां पर मैंने बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। बॉडी, यहां पर बॉडी टच नहीं हुई, यहां पर टच हो गई और जैसे ही दूसरे दिन प्राइस ऊपर की तरफ गैप अप से खुली दोस्तों, तो यहां पर मैंने पहले से ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी थी। ये देखो दोस्तों, यहां पर ये वीक 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 और यहां पर जैसे ही प्राइस ने गैप अप से ओपन किया दोस्तों, तो ये ट्रेंड लाइन ने काम किया। अभी बहुत सारे लोगों ने यहां पर इस लेवल के पास बाय किया होगा, तो क्या हुआ होगा उनका ये हुआ होगा कि उन्होंने ये देखा होगा कि चलो यहाँ पर तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, कर दो बाय। उसके बाद उनका स्टॉप लॉस चला गया होगा दोस्तों। तो आपको याद रखना है, ट्रेंड लाइन एक जोन का काम करती है। जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको वहां पर ट्रेड नहीं लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ट्रेंड लाइन आपको इस तरीके से ही ड्रॉ करनी है और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते टाइम इस तरीके से ही आपको नजर रखनी है। अगर हम बैंक निफ्टी के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये बैंक निफ्टी की इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन आएगी। ओके, वीक टू वीक, ये वीक है, ये वीक है और ये वीक है। यहाँ पर बॉडी भी टच हो गई है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बॉडी को टच करते हैं और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं दोस्तों, तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि बॉडी, ये देखो, बॉडी बॉडी और ये बॉडी। ओके, तो इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता दोस्तों, तब तक आपको वहां पर एंट्री नहीं बनानी है और इस हिसाब से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते टाइम नजर रखनी है। अगर आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो दोस्तों, तो आपके पास से बहुत कम गलतियां होगी और आपके कम से कम स्टॉप लॉस हिट होंगे। ये देखो दोस्तों, यहां पर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये अप साइड की ट्रेंड लाइन है। यहां पर मैंने क्या किया, बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, उसके बाद वीक टू वीक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और दोनों ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक हो गई तब हमें यहां पर एंट्री मिल सकती है। कैसे एंट्री लेनी है, कब लेनी है, वो सब हम आगे देखने वाले हैं। उससे पहले आपको ट्रेंड लाइन के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, समझना है किस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, तो आशा कर रहा हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको लाइक तो करना है और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। यहां पर ही रुकता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।